नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं। यहाँ मेरे सामने एक 55 वर्षीय व्यक्ति का हाथ मेरे सामने है और इनकी रेखाओं का जो स्वरूप वर्तमान में मेरे सामने है उन सबको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कुल मिलाकर के हाथ की जब सारी रेखाओं को पढ़ लेते हैं उसके बाद ही किसी विचार को रखना चाहिए। कोई छोटी बड़ी ज़्यादा मछलियों को स्पष्ट करके या किसी तरीके से ज़्यादा ब्रैकेट्स दिखा करके उसका प्रभाव न जा करके हस्तरेखा को किस प्रकार से पढ़ा जाता है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की बात कर लेता हूँ। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य की उंगली के पर्व से प्रथम पर्व से आगे जाने का प्रयास कर रही है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परिश्रमी होता है, बहुत मेहनती होता है, एक तरीके से बहुत जुनून पाल करके चलता है, किसी की बात को अनसुनी भी करता है। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जब उंगली इतनी ज़्यादा आगे निकलने का प्रयास करे तो व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करने के चक्कर में कितनी ही बार गिरावट का सामना या बड़े नुकसान का सामना करता है। प्रथम पर्व पर माइनस रेखाएं हैं, सेकंड पर्व पर माइनस रेखाएं हैं, थर्ड पर्वत पर माइनस रेखाएं हैं। जब ये माइनस रेखाएं सभी पर्वतों पर लग जाती हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि व्यक्ति अपने मानसिक पर वर्तमान में, मैं हाथ में उंगलियों में देख रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी उम्र ये रेखाएं ना रही हों। वर्तमान की स्थिति में आपको मानसिक स्थिति पर मजबूती के साथ में ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ सेकंड पर्व है जो व्यावहारिक पर्व है, उसके अंदर छोटा सा तिल भी मुझे अंदर की तरफ दिखलाई पड़ता है। यानी यदि वो तिल है यहाँ पर तो इसका प्रभाव भी व्यक्ति के व्यवहार के अंदर जिद्दपन भी लाता है और व्यक्ति अपने जुनून के, अपनी बात के आगे किसी की बात को सुनता नहीं है। और तीसरा, जहाँ तक आर्थिक पर्व पर ये रेखाएं आ रही हैं तो जब ये रेखाएं सामने होती हैं तो मैं कह देता हूँ कि आगे सावधान होइए। सही तरीके से आपको व्यापार में निर्णय लेने हैं, सही निर्णय लेकर के आपको जीवन में आगे बढ़ना है, वरना आर्थिक नुकसान आने के लिए तैयार है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व, सभी पर्वों पर यदि मैं देखता हूँ तो ये माइनस रेखाएं हो जाती हैं। जब जब सभी उंगलियों पर अगर कट के निशान हो जाते हैं, जैसे आपकी सभी उंगलियों पर है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति यानी कुल मिलाकर एक तरीके से किसी भी चीज़ पर अपना नियंत्रण रखने के लिए ज़्यादा प्रयास करता है, अपनी जिद का, अपनी जुनून से ज़्यादा बढ़ने का प्रयास करता है और रिस्क लेने की आदत भी होती है, चाहे उसका नुकसान हो चाहे उसका फ़ायदा हो। कुल मिलाकर यहाँ सूर्य का पर्व बीपी जैसे रोग को दे सकता है। प्रथम पर्व पर रेखा है। सेकंड पर्व, जोश रखें लेकिन होश ना खोएं, गर्म दिमाग ना रखें। यहाँ अगर बात करता हूँ थर्ड पर्व की तो कुल मिलाकर अपने सम्मान को बचा करके रखिएगा। किसी प्रकार का कोई उल्टा सीधा काम करके आप किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान या सम्मान में कमी प्राप्त कर सकते हैं। ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को दूर ये कमी होती है, शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप बनता है तो व्यक्ति को दूर स्थानों से जोड़ता है। साथ ही साथ व्यक्ति अपने माता पिता तक की भी नहीं सुनता, पिता से भी थोड़े से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली के आर्थिक पर्व पर रेखाएं, यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए फिर यहाँ संदेश दिखाई दिया है। आप अपने जीवन के अंदर साथ ही साथ अच्छा खासा किसी को धन दे भी सकते हैं, गलत निर्णय के कारण नुकसान हो भी सकता है। ऐसी बहुत सारी रेखाएं आपके पर्वों से दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो अभी सिर्फ और सिर्फ इतना इशारा है कि सावधान हो जाइए, आने वाले समय में आपको डिफ़िकल्ट स्थितियाँ संघर्ष करके आपको धन को प्राप्त करवाएंगी। मैं बात करता हूँ इसके बाद बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ हमारा शास्त्र कहता है प्रथम पर्व और थर्ड पर्व और सेकंड पर्व के फलों के लिए यदि ये रेखा देखी जाए तो व्यक्ति ऊर्जावान होता है। ऊर्जावान व्यक्ति होना अलग बात है, परंतु पत्नी के साथ संबंधों में तनाव, पत्नी की बातों को अनसुनी करना, पत्नी के साथ झगड़े झंझटों का सामना होना या बच्चों की भी बात पर अभी ज़्यादा ध्यान न देना, इस तरह के बहुत सारे संकेत दिखलाई पड़ते हैं। तो इन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका बुध पर्व। बुध पर्व स्थायी रेखाएं, यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो इन रेखाओं को स्थायी रेखाएं के रूप में बोल देते हैं। कुछ रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का प्रयास भी कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चित रूप से कैसी भी स्थिति में है,
संघर्ष है, कुछ भी है, ये बहुत अच्छी बात तो नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास में बने हुए हैं। तो ये पर्व नीचे का भी प्रभावित था। आगे सावधान रहना है, आने वाले साल भर में और सावधान रहना है, क्योंकि नीचे के क्रॉस भी आपके हाथ के अंदर लगने शुरू हुए, यानी आप गलत निर्णय से नुकसान का सामना कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर काफ़ी अंदेश दिखाई देते हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और बहुत सारी रेखाओं का यहाँ पर एक तरीके से जमावाड़ा हुआ है, यानी कुल मिलाकर यहाँ जब हम कहते हैं तो इनको मैं बोलता हूँ आकस्मिक रेखाएं। जब रेखाएं छोटे छोटे स्वरूप में बहुत सारी एक दूसरे को काटने वाली होती हैं, वो कभी भी स्थायी नहीं होती, परंतु उनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस बना करके हैं, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, और भाग दौड़ के द्वारा व्यक्ति की जीवन के अंदर बहुत संघर्ष बना हुआ है, इस बात को दिखलाती है। स्वास्थ्य के लिए मैंने ऊपर से भी कहा था, क्रोध पर मैंने ध्यान रखने के लिए कहा था, यात्राओं में ट्रैवलिंग में किसी प्रकार के एक्सीडेंट से बचने के लिए भी कह रहा हूँ। तो ये इस तरह का यहाँ पर सूर्य पर्व अभी आपका सपोर्ट में नहीं है, बहुत संघर्ष करा रहा है, टेंशन दे सकता है, बीपी के रोग दे सकता है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व, अगर शनि के पर्व पर देखेंगे तो आपको ये आड़ी रेखा बृहस्पति की तरफ जब ज़्यादा जाने लगें और इनका सूर्य से बृहस्पति की तरफ ज़्यादा देखने का मतलब हो, तो उसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर यात्राओं का या भाग दौड़ का ज़्यादा लगना। भाग्य रेखा का जहाँ तक सवाल है, भाग्य रेखा हाथ के अंदर है, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि भाग्य रेखा हाथ में है। शनि पर्व पर भाग्य रूपी रेखाएँ हैं, ट्रैवलिंग्स की रेखाएँ ज़्यादा हैं, भाग दौड़ ज़्यादा है, भाग्य साथ दे रहा है। निरंतर चिंता ना करिएगा, आपके पास स्रोत बने रहेंगे। इस प्रकार के पूरे के पूरे शनि पर्व का सहयोग की रेखाएं अभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति पर्व पर यदि देखेंगे आप तो ये तो मोटी रेखा है, और इसके बाद बहुत सारी आकस्मिक रेखाएँ आपके हाथ पर अगर मैं देखता हूँ तो पूरे हाथ को प्रभावित करने वाली ऐसी बहुत सारी रेखाएं हैं, यानी आपकी उंगलियों पर भी आकस्मिक रेखाओं का, बृहस्पति पर्व पर भी आकस्मिक रेखाओं का आक्रमण, यानी ये अपने आप में व्यक्ति के जीवन के अंदर जब बृहस्पति इस तरह प्रभावित होता है तो व्यक्ति की ज्योतिष के प्रति विश्वास टूट जाता है, ईश्वर के प्रति आस्था टूट जाती है, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी छूट जाती है, या पत्नी के साथ संबंधों में खराबी छूट जाती है, लग्जरियसता की तरफ ज़्यादा देखने से नुकसान हो जाते हैं। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत आपको है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और हृदय रेखा से मैं देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं, आड़ी रेखाएं आपकी हृदय रेखा को काटती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति में आवेश जैसी भावनाएं आज से रही हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर आवेश जैसी भावनाएं, जोश में आना, जोश में होश खो जाना, या मन से पवित्र है, मन के पवित्र की परेशानी कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सेहत से प्रॉब्लम, और साथ ही साथ प्रॉब्लम पत्नी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम, और कुल मिलाकर के आवेश में आकर के अपने गलत कामों को कर देना या जिद से अपने काम को बिगाड़ लेना, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व, प्रथम मंगल पर्व, और प्रथम मंगल का बहुत सारी चीज़ों से संबंध होता है। हम तो यहाँ पर जब इन रेखाओं को देखते हैं तो इनका मतलब होता है जीवन के अंदर कितने ही बार जीवन के अंदर उठा पटक जैसी स्थितियों का करना, क्योंकि आपके मंगल प्रथम पर्व की आयु रेखा के ऊपर ही जीवन में इतना संघर्ष दिख रहा है शुरू के जीवन में, कि अपने व्यक्ति ने अपने आप को बहुत मुसीबतों से, बहुत संघर्ष करके अपने आप को सिद्ध किया। यहाँ पर ये मंगल रेखाएं हैं जो वर्तमान की स्थिति में इसलिए कह सकता हूँ कि अभी जो आपके प्रयास हैं उन प्रयासों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास ना करें, वरना नुकसान दिखाई देता है। ऐसे मंगल पर गया कर्म के रूप में अगर मैं दिखता हूँ तो कर्म के से कुछ नहीं है, सवाल यह है कि कर्म के द्वारा क्या लाभ वाली स्थिति वर्तमान में है, ऐसा कहीं दिखलाई नहीं देता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप इसको देखेंगे तो बुद्धि रेखा आपकी काफ़ी कुछ बैलेंस होकर के चलती है, परंतु बैलेंस बुद्धि रेखा जब जब आयु रेखा से अलग चले तो ये अपने आप में शुरू में बहुत संघर्ष दिखाई दिया था, तो ये अपने आप में इतना बड़ा बीच में गैप हो, बीच में एक्स जैसी रेखाएं बन रही हों,
काटने पीटने वाली, पत्नी के साथ संबंध, कितनों के लोगों के तलाक, साथ ही साथ अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण ना होना और क्रोध में आकर के पति पत्नी के बीच में तनाव होना। ये तो हुआ वो वाली बात, लेकिन जिद्द वाली रेखा है, जुनून वाली रेखा यहाँ पर मौजूद दिखाई देती है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व झगड़े झंझट मुकदमों के लिए अगर देखता हूँ, इसमें अगर अंदर की तरफ देखता हूँ तो कुछ स्पोर्ट दिखलाई पड़ते हैं। कृपया करके विवाद वाले लोगों से सावधानी बरत करके चलना है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर एक पर्वत के बारे में, और वो है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत अगर यहाँ देखते हैं तो चंद्र पर्वत पर ये रेखा दिखाई देती है, इनको कहते हैं प्रगति की रेखा है। मानसिक रूप से चलो अच्छी बात ये निकली कि यहाँ कोई डिप्रेशन रेखा नहीं निकली, सब जगह जोश मुझे दिखलाई दिया, पर यहाँ पर चलो अच्छी बात ये दिखाई दी कि व्यक्ति के अंदर यहाँ कुल मिलाकर प्रगति को देखने वाली काफ़ी सारी रेखाएं हैं। थोड़ी रेखा नीचे से चलती हैं, थोड़ा सा गलत खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि चर ग्रह जो होते हैं वो 3 होते हैं, बुध होता है, चंद्रमा होता है, शुक्र होता है। जब जब चर ग्रह का संबंध बुध पर्व से बन जाए, ये देखिए यहाँ शुक्र पर्व से निकल करके और बुध रेखा के अंदर चर ग्रहों का मतलब होता है यात्राएं, विदेश यात्राएं, दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ उठाना, इस तरह की चर रेखाएं। और कभी कभी इन रेखाओं का एक और भी बहुत बड़ा संबंध होता है, और वो होता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का मिलना, अगर वैसा ना हो तो पत्नी से सहयोग मिलना और बच्चों के द्वारा अच्छा सहयोग मिलना। तो ये इस रेखाओं का फल यहाँ पर मैंने आपको बताया है। आइए बात करते हैं आपकी यहाँ पर, ये अगर देखेंगे तो भाग्य रेखा अंदर से निकली है, तो इसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट परिवार से मिला आपको। ये भाग्य रेखा यहाँ पे मिलती है। सूर्य रेखा से भी संबंध, दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ मिलने वाली भाग्य रेखा, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सा संबंध तो काफ़ी जगह दिखाई दिया है। अगर इसका आपने अपने जीवन में कुछ उपयोग किया होगा तो निश्चित दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाने के बहुत अच्छे योग यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। तो ये ऐसी रेखाएँ आपके हाथ के अंदर भाग्य रूपी रेखाओं के रूप में कई जगह से मौजूद हैं। तो परिवार से एक संपोर्ट लिख करके कोई मानसिक मजबूती देना, इस तरह की रेखाएं। और यहाँ मछली के द्वारा भाग्य रेखा का उदय होना, या नीचे मछली रेखा से या मछली के द्वारा भाग्य रेखा का उदय होना, यानी परिवार से आपको पैतृक संपत्ति का मिलना, ऐसे बहुत सारे संकेत यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर रेखाओं का क्या क्या संबंध रहा, ये मैंने आपको बताया। और ये भाग्य रेखा ऊपर तक यहाँ से सीधी सीधी आपकी जा रही है, यानी जिस उम्र में 55 में दिख रहे हैं, 55 के बाद भी लगातार रेखाएं आपकी इस तरीके से सपोर्ट करती हुई आगे जा रही हैं। चलिए, ये मैंने सिर्फ एक रेखाओं को पढ़ने का तरीका है उसको बोला है सिर्फ, और सवालों के जवाब के लिए तो बाद में देखेंगे। आइए बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अगर मैं देखता हूँ तो इसको संसाधनों के पर्व के रूप में जाना जाता है। यदि मैं संसाधनों के पर्व की बात करता हूँ तो ये कोई खराब पर्व नहीं है। जो जीवन की आवश्यकताओं वाली शुक्र पर्व है वो आपको है। जो शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाओं के फल थे पैतृक संपत्ति वाले, वो भी मैंने आपको बताए। और यहाँ पर ये मंगल रेखा बहुत सपोर्ट वाली रेखा होती है। जब जब ये रेखा कवरेज का काम कर देती है, व्यक्ति में कभी भी जुनून खत्म ही नहीं होता। यानी ऐसा व्यक्ति बिल्कुल जिद के साथ लगा रहता है और किसी की बात को सुनता भी नहीं है। यहाँ पर आयु रेखा जितना चौड़ा पक्ष लेकर चलती है उतनी व्यक्ति की ज़्यादा हो जाती है। इस आयु रेखा का वायु रेखा के भाग्य रेखा के साथ संबंध आखिर में मछली बनना, जीवन के अंत में बहुत सारे लग्जरियस जीवन के साथ जीवन का समापन। तो ये इस तरीके से मैंने आपकी सारी हाथ की रेखाओं पर्वतों को पढ़ा। और आयु रेखा का जहाँ तक सवाल है, मछली जिस हाथ में लग जाती है लास्ट में, ऐसे व्यक्ति की उम्र 90 वर्ष के आसपास होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखिएगा, मैं जब किसी भी हाथ के अंदर बात करता हूँ, सारी रेखाओं पर कट के निशान आ जाए, शुक्र पर्वत तरह का प्रभावित हो जाए, भाग्य रेखा और आयु रेखा के बीच में और मस्ती रेखा के बीच में गैप बन जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को कालसर्प दोष भी होता है। तो कुल मिलाकर शुक्र पर्व बहुत ज़्यादा पीड़ित है। लग्जरियस यात की तरफ बहुत ज़्यादा व्यक्ति का आकर्षण है, उस पर कृपया करके नियंत्रण करके चलिएगा। तो ये हुआ आपकी इन सभी रेखाओं के बारे में वर्णन। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर मैं सीधा सवालों पर। आपने कहा मेरा कैरियर कैसा रहेगा। मुझे कैरियर की कोई चिंता नहीं है, धन के आगमन की मुझे कोई भी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि आपके आने वाला समय पर जहाँ मैं देखता हूँ
आपके जीवन के 55 वर्ष, उस 55 वर्ष पर मुझे ऐसा लगता है कि एक यहाँ सूर्य पर भी मुझे आड़ी रेखाएं दिखाई, कुछ शनि पर भी दिखाई दी। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में 2022 में काफ़ी उठापटक आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अभी से सावधान होकर के चलना है। तो इस बात का थोड़ा सा मैं अंदेशा ज़रूर कहूँगा। धन के आगमन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, करियर ठीक चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब से 1 साल बाद लगभग आपको काफ़ी उठापटक का सामना है, उसमें कोई गलत निर्णय ना लें। सफलता का जहाँ तक सवाल है उसका पैमाना ज़रूर गिरेगा, अभी ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन आगे आगे पैमाना काफ़ी लगता है आपको संघर्ष कराने वाला है। धन के आगमन बने रहेंगे, ये मैं निश्चित रूप से लगातार कह रहा हूँ। तो उसमें सफलता का ग्राफ आपका 2022-23 में काफ़ी गिरेगा, उसके बाद फिर ठीक ठाक आ जाना चाहिए। धन की स्थिति बिल्कुल ख़राब नहीं होने की है, वेल्थ की चिंता ना करें, आपके पास जीवन में अंतिम समय तक अच्छे धन के स्रोत बने रहेंगे। हेल्थ के रूप में पूछा है, बस लगातार मैं एक ही बात कहूँगा, किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, किसी प्रकार का आवेश में ना आए, किसी प्रकार से क्रोध में ना आए, वरना आप अपना नुकसान स्वयं कर लेंगे। ऐसे बहुत संकेत हाथ में दिखाई देते हैं। तो परिवार की सिचुएशन के बारे में पूछा है, पत्नी के साथ संयम बना कर रखें, बच्चों के साथ संयम बना कर रखें, परिवार के साथ स्वयं आपको संयम बनाना है। उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। बच्चों के करियर के बारे में, मैरिज के बारे में, सफलता के बारे में आपने पूछा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पैलेस मेरे पास भेजिएगा, उनकी जन्मपत्री के द्वारा ही उनको पता लगेगा। आपके द्वारा ये पता लगता है कि बच्चे आपको बुढ़ापे तक सपोर्ट करेंगे। तो ये हुआ आपके सारे सवालों के जवाब। और कोई भी रतन कृपया करके ना पहने, वही रतन जो भी पहन लोगे उसका ही नुकसान आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस जिद पर, जुनून पर, अचानक किसी गलत निर्णय पर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बस थोड़ा सा पूजा बता रहा हूँ, 2 कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ नित्य अपनी पूजा में शामिल करिए और साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम। ये 2 पूजा कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुचारिता के साथ में आपका जीवन संपन्न होता रहे। नमस्कार।